अब देखिए, जब भी सदन में कोई बात उठ रही है, माननीय मंत्री जी लोग इस पे तुरंत जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वही बक्से 3 रुपए से ज्यादा कीमत में प्रति नग बिक रहे हैं और वही 65 पैसे प्रति नग में बिक रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं ये साठ गांठ और कुछ न कुछ गड़बड़ झाला का इससे सीधा संकेत दिखता है। ये अतारांकित श्रेणी में मुझे लिखित में जवाब आया इसका, और ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बड़े खेल का ये भी एक माध्यम दिख रहा है। बारीकी से जांच कराई जाए और जो सरकार को जो टैक्स के रूप में या जो धन के रूप में आना था इन डब्बों और खोखों की, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत काफी लंबे समय से चल रही है। अब शराब घोटाले से संबंधित एक और घोटाला सामने में आया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक अनुज शर्मा ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि शराब का घोटाला तो हुआ ही हुआ है, नकली होलोग्राम वाला मामला था, नकली शराब भी बेची गई, तमाम तरह के घोटाले हुए, मगर एक नया तरह का घोटाला सामने में आया है कि शराब जिस कार्टून में भरकर लाई जाती थी उसको लेकर भी घोटाला हुआ है। आज उन्होंने प्रश्न लगाया था, प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्न लगाया था, अतारांकित प्रश्न था, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, मगर हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अनुज शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह का घोटाला, किस तरह का सवाल था आपका और क्या किस तरह का घोटाला हुआ है? देखिए, हमने ये जानकारी चाही थी कि जो शराब के खाली खोखे और बक्से जो आते हैं उनका कैसे निष्पादन होता है। तो उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया ये विभाग ने जानकारी दी है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि वही बक्से 76 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं कहीं पर, और कहीं पर वो 23 रुपए के किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। वही बक्से 3 रुपए से ज्यादा कीमत में प्रति नग बिक रहे हैं और वही 65 पैसे प्रति नग में बिक रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं ये साठ गांठ और कुछ न कुछ गड़बड़ झाला का इससे सीधा संकेत दिखता है। तो इस पे और हम विभागीय जानकारी उपलब्ध करा के ये स्पष्ट कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा इतना अंतर क्यों है इन चीजों में। तारांकित प्रश्न में आज मैं आपने प्रश्न लगाया था, इस पे उत्तर आया है, जो उत्तर आया उससे कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तारांकित ही लगाया था, लेकिन ये क्योंकि प्रश्न श्रेणी में आ नहीं पाया वो, तो ये अतारांकित श्रेणी में मुझे लिखित में जवाब आया इसका, और ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बड़े खेल का ये भी एक माध्यम दिख रहा है। इस मामले को लेकर क्या व्यक्तिगत रूप से आप विभागीय मंत्री से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को उठाएंगे पार्टी लेवल पर, और विभागीय मंत्री के पास भी जाके इसको? नहीं, बिल्कुल इस पे बात करूंगा मैं, इस पे पत्र भी लिखूंगा कि इस विषय की बारीकी से जांच कराई जाए और जो सरकार को जो टैक्स के रूप में या जो धन के रूप में आना था इन डब्बों और खोखों की, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे डब्बों और खोखों की बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ से भी आता है। तो सरकार को क्यों बाकी जगहों पे कम दर पे बेचना पड़ा, क्या कारण थे? 2 जगहों पर टेंडर नहीं हो पाए थे, तो उसको वहां के जो मार्केट वैल्यू में बेचा गया। तो मार्केट वैल्यू कौन और कैसे तय करता है कि 2 जगहों पे अगर मार्केट वैल्यू में बेचा गया तो क्यों और कैसे बेचा गया? इन सब बातों में स्पष्टीकरण लेंगे सरकार से। एक चीज और देखा जा रहा है कि चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे गोबर घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय काफी लड़ाई लड़ी, मुद्दे भी उठाए, सरकार को पर इल्जाम भी लगे थे। क्या इन सब घोटालों पर जितनी त्वरित गति से कार्रवाई होना चाहिए उतनी त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है? जो कार्रवाई हो उससे कितना संतुष्ट है? नहीं, देखिए, कार्रवाइयां तो हो रही है। अब देखिए, जब भी सदन में कोई बात उठ रही है, माननीय मंत्री जी लोग इस पे तुरंत जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अवैध प्लॉटिंग का जो मामला उठाया था, उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस पे जांच हो रही है और कार्रवाइयां भी होंगी। चलिए, ये थे अनुज शर्मा और इन्होंने एक नया घोटाला, शराब घोटाले में एक नया घोटाला उजागर किया है। जिन पेटियों पर, जिन कार्टून में शराब आती थी उसकी बिक्री को लेकर भी घोटाला हुआ है। कहीं पे किलो के हिसाब से बेचा गया, कहीं नग के हिसाब से बेचा गया, कहीं किलो का रेट अलग था, कहीं किलो का रेट अलग था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पाई, मगर उत्तर आया, उत्तर से ये विधायक संतुष्ट नजर नहीं आया और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में विभागीय मंत्री में और पार्टी स्तर पर भी ये मामला उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में इस घोटाले पर भी जांच होगी, कार्रवाई होगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।